बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पास्ट फैमिली शुरू करने वाले हैं और पास्ट फैमिली में जो पहला टेंस है वो है सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। अभी उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है, उर्दू में हम किस तरह पहचानेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो यहां पर उर्दू जुमलों के आखिर में अगर अलेफ, छोटी, बड़ी, ता, ती या ते आ जाए तो इसको हम सिंपल पास्ट टेंस कह सकते हैं। यहां पर उर्दू कुछ सेंटेंसेस है, वो कल मेरे पास आया था, लुक इट, यहां पर ता आया है, इसीलिए यहां से हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। सेकंड सेंटेंस, हम उसे अस्पताल में ले गए, यहां पर बड़ी आई है, ठीक है, इसीलिए इस सेंटेंस को हम जो है यहां से पहचान सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। तरुण परसों बारिश हुई, यहां पर छोटी ई आई है, ठीक है, इसीलिए यहां से हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में अलेफ, छोटी, बड़ी, ता, ती, ते ये आ जाए तो ये हमारे पास जो है सिंपल पास्ट टेंस होगा। अभी सिंपल पास्ट टेंस, डेफिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस हम किस लिए यूज करते हैं, रीजन क्या है सिंपल पास्ट टेंस यूज करने के लिए। सो डेफिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस वी हैव, it is used to show an action which was started and ended at a specific time in the past. That action which was started in the past as well as ended in the past and the time was specific. So for that kind of action we can use simple past or past indefinite tense. मतलब वो एक्शन जो हम माजी में शुरू करते हैं और शुरुआत के साथ खत्म भी करते हैं। एक काम हम शुरू करते हैं और उस काम को माजी में ही कंप्लीट करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पर, तो इसके लिए हम जो है सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। अगर इस तरह सेंटेंसेस हम जो है यूज करना चाहते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल से, वो कल मेरे पास आया था, लुक एट दिस एक्शन वाज हैपन यस्टरडे, वाज स्टार्टेड इन द पास्ट एज वेल एज एंडेड इन द पास्ट, क्लियर। सो देयरफॉर वी कैन कन्वर्ट दिस टेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। एग्जाम्पल्स, ही came to me yesterday, look at here, अभी yesterday स्पेसिफिक टाइम है या नहीं है, माजी में, हम यहां पर माजी के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहां पर एक एक्शन स्टार्ट हुआ है और शुरुआत के साथ साथ कंप्लीट भी हुआ है और स्पेसिफिक टाइम भी है, इसीलिए इसको हमने सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, हम उसे अस्पताल में ले गए, वी took him to the hospital. Look at, यहां पर ये सिंपल पास्ट टेंस है। यहां से हम जान सकते हैं कि ये सेंटेंस, उर्दू जो जुमला है, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम कुछ इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, परसों बारिश हुई, इट रेन्ड द डे बिफोर यस्टरडे, इट रेन्ड द डे before yesterday.
नेक्स्ट लास्ट वन एग्जांपल है, मैंने उसे सजा दी। लुक एट, चोटी ही यहां पर आई है, ठीक है। इसीलिए इस सेंटेंस को हम जो है सिंपल पास्ट टेंस इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई punished him। यहां पर we took him to the hospital, let's suppose yesterday, specific time है। I punished him yesterday morning। स्पेसिफिक टाइम है यहां पर। अभी लेट्स कम टू नो दैट हाउ टू क्रिएट अ पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। बनाने का तरीका क्या होगा, हम उर्दू सेंटेंसेस इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तरीका क्या है, मेथड क्या है। सो लेट्स कम टू नो द पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इसको हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। हम मुस्बत जुमले किस तरह बनाएंगे, ठीक है, किस तरह मुस्बत जुमले जो है हम इंग्लिश सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्जेक्ट। पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे। फिर जो है सेकंड वर्ब यूज करेंगे। कीप इन माइंड दिस इज द ओनली टेंस इन विच वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर हम जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। सेकंड वर्ब प्लस रोस, रिस पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। लुक एट, वो कल मेरे पास आया था, ही केम टू मी यस्टरडे। लुक एट, अब यही क्या है, ही सब्जेक्ट है। वी have already discussed subject, complement, object, etc. Came is the second form of come। came क्या है, come की जो है second form है। To me yesterday ये is part of a sentence है। तो हम किस तरह मुस्बत जुमला बनाएंगे, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम सेकंड वर्ब लगाएंगे और इसके बाद हम रिस पार्ट ऑफ अ सेंटेंस लगाएंगे। नेक्स्ट हम उसे अस्पताल में ले गए, वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल यस्टरडे। हम उसे कल अस्पताल में ले गए। वी क्या है, वी एक सब्जेक्ट है। टुक क्या है, टुक इज द सेकंड फॉर्म ऑफ टेक। यहां पर टुक क्या है, टुक जो है सेकंड फॉर्म ऑफ टेक है। फिर हेम टू द हॉस्पिटल यस्टरडे, ये विच पार्ट ऑफ सेंटेंस है। सो इट वाज ऑल अबाउट द पॉजिटिव और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। लेट्स कम टू नो अबाउट द नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। अगर सिंपल पास्ट टेंस में उर्दू में नफी जुमले आ जाए तो हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज द वे। क्लियर, हम पहले क्या यूज करेंगे, पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर डिड नॉट यूज करेंगे, फिर जो है फर्स्ट वर्ब यूज करेंगे और फिर रिस पार्ट ऑफ अ सेंटेंस यूज करेंगे। कीप इन माइंड that we use second form of verb in simple past tense just in positive sentences। keep in mind that कि हम second form of verb सिर्फ और सिर्फ जो है पॉजिटिव स्ट्रक्चर और पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। if we talk about the negative, interrogative, negative plus interrogative WH word structure, so we always use the first form of a verb। यहां पर हम जो है फर्स्ट वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर हम नेगेटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, वो कल मेरे पास नहीं आया था। ठीक है, वो कल मेरे पास नहीं आया था। अब ये नफी है, नेगेटिव सेंटेंस है। अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स कम टू नो, ही did not come, first verb, he did not come to me
yesterday. Okay, he did not come to me yesterday. ये सब्जेक्ट है, did not, फर्स्ट वर्ब, रिस्ट ऑफ अ सेंटेंस. नेक्स्ट एग्जांपल है परसों बारिश हुई. अगर हम इसको इस तरह लिखे परसों बारिश नहीं हुई, ठीक है, तो इट डिड not rain, first form of verb, as I told you. It did not rain the day before yesterday. The day before yesterday. So this was the method or way to convert the negative sentences into English. Let's come to know the interrogative structure, interrogative sentences of सिंपल पास्ट टेंस. हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह जो है सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे. लेट्स कम टू नो. इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज did प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस रोज प्लस साइन ऑफ क्वेश्चन. ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है. अगर हम इसको इस तरह पढ़े, क्या वो कल मेरे पास आया था, क्या वो कल मेरे पास आया था, एक क्वेश्चन, एक सवाल है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो पहले जो है हम डिड यूज करेंगे, ठीक है, डिड. फिर हम सब्जेक्ट यूज करेंगे. यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो है, सो डिड ही. फिर फर्स्ट वर्ब है, यहां पर वर्ब क्या है, वर्ब जो है पास, ये वर्ब है, ठीक है, सो डिड ही कम. रिस्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, टू मी yesterday एंड साइन ऑफ क्वेश्चन. ये तरीका है. पहले हम डिड यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर फर्स्ट वर्ब यूज करेंगे, फिर रिस्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस प्लस साइन ऑफ क्वेश्चन यूज करेंगे. नेक्स्ट हम उसे अस्पताल में ले गए. क्या, अगर हम यहां पर इस तरह लिखे, क्या हम उसे अस्पताल में ले गए, क्या हम उसे अस्पताल में ले गए, एक क्वेश्चन है, एक सवाल है. इसको हम किस तरह जो है कन्वर्ट करेंगे. सो क्या की जगह हम क्या यूज करेंगे, डिड. फिर क्या है, फिर सब्जेक्ट है. यहां पर सब्जेक्ट क्या है, हम. तो इंग्लिश में हम के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिड वी. फिर क्या है, फर्स्ट वर्ब है, डिड, क्या हम उसे अस्पताल में ले गए, ले गए, ले, ये क्या है, ये वर्ब है. क्लियर. डिड वी टेक हिम टू द हॉस्पिटल इन साइन ऑफ क्वेश्चन. सो ये तरीका है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए. अभी इसके बाद जो है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव. कीप इन माइंड, यहां पर इसी इंट्रोगेटिव में हम सिर्फ एक चीज को ऐड करेंगे, बाकी सेम स्ट्रक्चर है, सेम सेंटेंस है. क्लियर. यहां पर सब्जेक्ट और फर्स्ट वर्ब के दरमियान हम क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे. लुक इट हियर, सेम थिंग है. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस रोज प्लस साइन ऑफ क्वेश्चन. यहां पर क्या वो कल मेरे पास नहीं आया था, ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है. क्या वो कल मेरे पास नहीं आया था, ठीक है. अभी क्या हम उसे अस्पताल में नहीं ले गए, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव. हम जो है एक किस्म का जो सवाल भी करते हैं और नफी भी शो करते हैं, कंफर्मेशन मांगते हैं, ठीक है. क्या परसों बारिश नहीं हुई, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है. तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डिड यूज करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर not यूज करेंगे. आफ्टर द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज not. clear. And after that we have to use first verb and then rest of sentence and then sign up क्वेश्चन. सेम तरीका है, डिड ही कम टू मी yesterday, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इफ यू वांट टू मेक इट
negative plus interrogative, so then what will be the method? Clear? So here did he not, look at same structure है, सिर्फ हमने not को ऐड करना है. Did he not come to me yesterday? क्या वो कल मेरे पास नहीं आया था? नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है. नेक्स्ट क्या है? डिड वी टेक हिम टू द हॉस्पिटल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. अगर इसको हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? डिड वी, क्या करेंगे? डिड वी नॉट, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट के बाद क्या है? सब्जेक्ट के बाद नॉट है. डिड वी नॉट टेक हिम टू द हॉस्पिटल. परसों बारिश हुई. क्लियर? परसों बारिश नहीं, परसों बारिश हुई पॉजिटिव है, परसों बारिश नहीं हुई नेगेटिव है. क्या परसों बारिश हुई? इंट्रोगेटिव है. क्या परसों बारिश नहीं हुई? नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है. इसको हम किस तरह लिखेंगे? डिड इट नॉट, did it not rain the day before yesterday? Sign of question. So it was all about simple past tense. If you got any kind of question, ask in the comment box. Thank you so much.